दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से बीए इंट्रेंस एग्जाम से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्य ह्रास है, क्या होगा? ऊंचा होगा या फिर नीचा या शून्य या अनंत? क्या होगा? यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्य ह्रास क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग आंसर एक बार करिए जरूर। ठीक है, इसका बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है दोस्तों? सही आंसर होगा आपका बी, वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR बताना है आपको 52 का। सही आंसर होगा आपका बुक कीपिंग एंट्री होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निर्यात मूलक इकाइयों वे फर्म होती है जिससे जो है कि आशा की जाती है कि वे, क्या होगा? 53 का, वे उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। दोस्तों आप लोग चारों विकल्प अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? 54 का सही आंसर होगा दोस्तों चेलैया समिति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? 55 का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, खुले बाजार, जी हाँ दोस्तों, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेटिंग निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो किस नीति का अंग है बताइए दोस्तों? 56 का साख नीति। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 57। सही आंसर होगा आपका सी, ब्याज दर। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 58। सही आंसर होगा आपका बी, मनीला। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 59 का बताइए। सही आंसर होगा आपका सी, सन 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जाता है? 60 का बताइए। जोखिम का भुगतान, व्यवस्था का प्रतिफल और शुद्ध ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र में भूमि से आशय है? 61। सही आंसर बताइए जल्दी। सही आंसर होगा आपका बी, सभी प्राकृतिक साधन। अगला प्रश्न देखिए,
लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 62। किसने किया था? तो सही आंसर होगा आपका ए, कार्ल मार्क्स। मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर ब्याज की दर क्या होती है? 63। घट जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, घट जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? 64। किसी राष्ट्र की आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? 64। सही आंसर होगा आपका सी, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से जो है कि कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? 64। पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है? 65। सही आंसर होगा आपका ए, केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न, मुद्रा की स्फीति वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? 66 का ए एवं बी आपका दोनों सही होगा। कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, दोनों सही होगा यहाँ पे, ए और बी। उसका अगला प्रश्न, मुद्रा अपस्फीति को रोकने के उपयोगों में शामिल है, तो क्या शामिल है? 67। सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। बैंक दर में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा का अत्यधिक निर्गम करके। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 68 आपका, सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है? 68। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होता है। आपको भी जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 69। सही आंसर होगा आपका सी, उत्पादन एवं आय विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है, तो क्या होगा? नंबर 70 का सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय की कुल जनसंख्या, यानी कि राष्ट्र की कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी एक राष्ट्र के एक वर्ष के अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं के योग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है? 71 का 71। तो सही आंसर होगा आपका सकल घरेलू उत्पादन। अगला प्रश्न, विदेशों से प्राप्त आय को निम्न में से किसमें शामिल किया जाता है? सबसे अच्छा सवाल है आज का। राष्ट्रीय आय में ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है क्योंकि? 73। क्योंकि उपरोक्त सभी, इसमें आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ये होगा उपयुक्त सभी 73 का। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर है? जीएनपी एवं डीजीपी में अंतर है, तो क्या है? 74 का बताइए। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आज का ये वाला,
इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं। 75। तो सही आंसर होगा आपका ए, पीगू। तो दोस्तों 25 इंपोर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।